तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस विभाग के मंत्री बने तब इस गुणवत्तापूर्ण होगा। और गुणवत्ता पर अगर गड़बड़ी होती है तो हमको भी सूचना दें। बाजपट्टी प्रखंड के मधरापुर से रसलपुर जाने वाले बाचोपट्टी नरहा पंचायत के ध्वस्त सोनमनी टोल पुल निर्माण की शिलान्यास मंगलवार को कर दिया गया है। इसका शिलान्यास बाजपट्टी के विधायक मुकेश कुमार यादव ने किया। मालूम हो कि करीब 8 करोड़ की लागत से पुल बनेगी। बता दें कि करीब 4 साल बाद पुल निर्माण की कार्य की शुरुआत कर दी गई है। ये पुल काफ़ी महत्वपूर्ण पुल है। ये पुल करीब 6 पंचायतों के अलावा कई पंचायतों को जोड़ती है। इस पुल के रास्ते बाजपट्टी से मधरापुर होकर रसलपुर के रास्ते सुरसंड, नेपाल, परिहार व पुपरी को भी जोड़ती है। करीब 4 साल तक लोगों को चचरी का ही सहारा लेना पड़ा, लेकिन अब जल्द ही इससे लोगों को निजात मिल जाएगी। मौके पर प्रमुख अफजल आलम, उप प्रमुख सुधीर कुमार, लक्ष्मण राय, श्याम बाबू चौधरी, वंदना कुमारी, इश्तियाक अहमद, संजय गुप्ता, लालजी कुमार, प्रिंस कुमार, प्रवीण कुमार चौधरी, देवीलाल राय, बउएजी राय, ब्रजमोहन मंडल, मोहन कुमार, मोहम्मद शमशाद अंसारी, मोहम्मद इफ्तेखार, कमाल अहमद उर्फ कल्लू, कुंदन कुमार व संजीत कुमार के अलावा अन्य मौजूद थे। इस पुल के निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में जहां काफ़ी रोष था, लेकिन पुल के शिलान्यास की खबर सुन ग्रामीणों में खुशी सा माहौल है। देखे बाजपट्टी के विधायक मुकेश कुमार यादव ने क्या कहा है। सबसे पहले जो यह सरमनी टोल पुल जो रसलपुर से गाढ़ा जाने वाली 5 किलोमीटर के अंतराल पर सरमनी टोल में ये बरसों से पुल ध्वस्त था और आवागमन में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। इस पुल के शिलान्यास और पास कराने के लिए सबसे पहले मैं अपने बिहार के उप मुख्यमंत्री और इस विभाग के जो मंत्री है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बाजपट्टी के तमाम जनता, मतदाता एवं अपने ओर से भी कि ऐसे महत्वपूर्ण पुल का उन्होंने जो स्वीकृति दी है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और यही पुल नहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कई सड़क और पुल पुलिया जो माननीय उप मुख्यमंत्री जो ग्रामीण कार्य विभाग के भी मंत्री हैं और पथ निर्माण विभाग के भी मंत्री हैं, उनके द्वारा स्वीकृति मिली है। और इस पुल बनने से इस इलाके के खास करके दूसरे प्रखंड के भी सुरसंड, चरौद प्रखंड के आवागमन इस होकर अवरुद्ध था। इस पुल बन जाने से सब लोगों को कठिनाइयाँ दूर होगी और जो दूर 20 किलोमीटर करीब 20 किलोमीटर दूर होकर और घूम कर जाते थे, उनको शायद अब डायरेक्ट 2-4-5 किलोमीटर बाजपट्टी में पहुँच जाएंगे। दो लोगों की मौत हो चुकी है इस पुल में। नहीं, 2 लोगों की नहीं, कई लोगों की मौत हुई है। परसों एक ही घटना हुआ इस होकर जो खास करके जो इस रोड से कभी कभी गुजरते थे, नहीं देखे हुए लोग अगर पुल के नीचे चचरी पर जाने के बाद कई लोगों की मौत भी हुई है। मैं जो मृतक के परिजनों हैं उनके प्रति सांत्वना भी व्यक्त करना चाहता हूं। जो घटना हुई उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूं और अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि अभी फिर 16 सड़क की स्वीकृति RWD के जो मेंटेनेंस विभाग से होती है, फिर कल उसका टेंडर भी निकल चुका है। इसलिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी सड़क और पुल का जो निर्माण है, हाई लेवल पुल, अभी बाजपट्टी में एक हमारे यहाँ और महत्वपूर्ण मधुबन बाजार में जो पुल है उसकी भी DPR बनकर और विभाग में चला गया है। संभवतः इस वित्तीय वर्ष में हम चाहेंगे अपने नेता से कहकर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव से उसकी भी पुल की स्वीकृति हो और जल्द वो पुल का निर्माण हो। आखिरकार करीब 4 साल इस पुल के लिए इंतजार लोगों को करना पड़ा, क्या कारण? देखिए, सरकार बनी, हम लोग उस समय भी विधानसभा में विधायक चुने जाने के बाद विधानसभा में मैं बड़ी मुस्तैदी से इस पुल के लिए मांग उठाया। और हम लोग के तारांकित प्रश्न होता है, ध्यानाकर्षण प्रश्न होता है, अल्पसूचित होता है और शून्यकाल होता है। सभी प्रश्न में और संकल्प होता है, और संकल्प में जो चीज़ दिया जाता है उसके बाद अगर वापस नहीं लिया जाता तो वैसे पुल क्वेश्चन को निरस्त कर दिया जाता है। कई बार मैंने क्वेश्चन किया, संजोग से इस गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस विभाग के मंत्री बने, तब इस पुल की स्वीकृति मिली है। इसलिए
उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद बाजपट्टी की जनता की तरफ से देना चाहता हूँ। गुणवत्ता का क्या पैमाना होगा? पूरी तरह गुणवत्ता हो सकता है पुल कैसे पूरी होगा? तरह गुणवत्तापूर्ण होगा। और गांव कहीं भी सड़क पास होती है और सड़क का निर्माण होता है तो सबसे पहले हम यहाँ कम आएंगे, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो लोग हैं, लोकल जो लोग हैं, उनको भी मुस्तैदी रखना चाहिए। और काम में कहीं गुणवत्ता पर अगर गड़बड़ी होती है तो हमको भी सूचना दे। आप लोग मीडिया के साथी हैं, हम भी बड़े अधिकारी जो होंगे इस विभाग के, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, उनसे भी वार्ता कर और गुणवत्तापूर्ण पुल का निर्माण पूर्ण होगा। कितने की लागत से ये पुल? 9.25 करोड़ की लागत से यह पुल का निर्माण हो रहा है। लोगों का कहना है कि क्या यह पुल भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगी? देखिए, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हम सब लोग की कमी रहती है। जो हम लोग मुस्तैद नहीं रहते हैं, ये सब आपकी पैसा है, जनता के पैसा से कोई भी निर्माण होता है, कहीं ना कहीं हम लोग पर बोझ पड़ता है। और जनता के ही लागत से, जनता के काम करने के लिए पुल का निर्माण होता, पुल या सड़क हो या कहीं हो, सब जनता के हित के लिए किया जाता है और जनता के ही पैसा से यह निर्माण होता है। विभागीय पदाधिकारी भेंट लेकर उल्टा सीधा काम को पास कर देते हैं, कई बार रोड वगैरह भी टूट जाता है जल्दी। नहीं, अभी एमआर चाहे किसी भी रोड का एक सरकार के द्वारा लिया गया है फैसला, जो कोई भी संवेदक के द्वारा अगर रोड का निर्माण होता है और टेंडर होता है, उसको 5 वर्ष उसको रख रखाव उसी को करना है, उसमें टेंडर में इंक्लूड रहता है। और कोई भी संवेदक जो अच्छा संवेदक है वो नहीं चाहेगा कि जो हम अच्छा से काम नहीं करें, वो भी चाहेगा कि अब अच्छा से काम करें, क्योंकि आपके द्वारा या ग्रामीण के द्वारा कहीं अगर उस पर शिकायत मिलती है तब 6 महीना पर ही उनको मेंटेनेंस का रोड का दिखाना पड़ता है। रोड हो या पुल हो, उनको दिखाना पड़ेगा। 6 महीना के मेंटेनेंस की जो राशि होती है वो 6 महीना पर 5 साल तक 6 महीना का जो टेन्योर है उस पर दिखाना पड़ेगा जो ये रोड ठीक है। और उस समय कभी कभी देखते हुइएगा कि कहीं रोड क्षतिग्रस्त हो गया है तो उस संवेदक के द्वारा उसको रिपेयरिंग किया जाता है। अब कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये पुल? ये 12 महीना इसका समय सीमा है। हम चाहेंगे जब बरसात से पहले संवेदक को कहकर और इंजीनियर को कहकर हम चाहेंगे जब बरसात से पहले पुल का निर्माण हो, ताकि इस बरसात में लोगों को कठिनाइयाँ नहीं करना पड़े।